नमस्कार दोस्तों। हिकअप, हाइकअप या हिचकी। हिचकी जो एक साउंड है जो बार बार आती रहती है। अगर कम मात्रा में आए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये हिचकी लगातार बनी हुई रहती है और बंद नहीं होती तो परेशानी होने लगती है पेशेंट। क्यों? क्योंकि अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिचकी क्यों खतरनाक है और कब खतरनाक नहीं है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिचकी के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें यूज करके हम आसानी से हिचकी को बंद कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हिचकी में काफ़ी अच्छे से उसे क्योर करती है और हिचकी को, जो बार बार पनप रही है हिचकी, उसे बंद करती है। शुरू करते हैं दोस्तों। हिचकी क्या है? हिचकी एक साउंड है जो वोकल कॉर्ड के बंद होने पर आती है। ये तो वोकल कॉर्ड, खाना अगर आप खा रहे हैं, एक्सेसिव फूड खा लिया, पेट भर के भरपेट भर के खाना खा लिया, या पेट में आपको जगह नहीं है, तो हिचकी आना शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक में यानी कि लंग्स में अगर कोई दिक्कत हुई तो हिचकी आ जाएगी। आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, और साथ ही साथ आपको स्मोकिंग या अल्कोहल अब्यूज़ की आदत है, यानी कि आप चेन स्मोकर हैं या अल्कोहल ज़्यादा खाते हैं, फेट पहले से बढ़ा हुआ है, तो हिचकी, लंबी हिचकी बनने के चांसेस रहते हैं। कि हमारा चेस्ट और एब्डोमेन, पेट, दोनों एक मसल्स से सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और उस मसल्स का नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो होता है ये एक अम्ब्रेला लाइक यानी कि छाते के जैसा स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर आपको आपकी चेस्ट से और आपके एब्डोमेन को, दोनों को सेपरेट करता है। लंग्स इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, यानी कि हवा लेने में और बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उसको हेल्प करने में फर्दर हेल्प करता है डायफ्राम। डायफ्राम अगर नीचे की तरफ सिकुड़ता है तो ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो हवा ऑटोमेटिकली लंग्स में भरती है। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री वर्क है, इनवॉलेंट्री काम है, इनवॉलेंट्री एक एक्टिविटी है। इसमें हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ये अपने आप हो रही है। क्योंकि नर्व्स जो हैं, वेगस नर्व्स हो गई, तो वो वेगस नर्व डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और रिलैक्स कराती है। इसी वजह से लंग्स में जो होता है वो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। लंग्स में भी एफर्ट होते हैं, लंग्स भी अपनी तरफ एयर को खींचता है, लेकिन डायफ्राम भी हेल्प करता है इनहेल करने में और एक्सेल करने में। यही डायफ्राम अगर अपना वर्क प्रॉपर वे में ना कर पाए, वे में वर्क नहीं करेगा, तो वोकल कॉर्ड जो होता है वो बंद हो जाता है। जैसे ही ये जो साउंड होता है, ये साउंड वेगस नर्व जब स्टिमुलेट नहीं करती है डायफ्राम को, तो डायफ्राम की तरफ से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, और वही प्रेशर जो होता है वोकल कॉर्ड को बंद करता है। तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड की जो साउंड है वो निकल के सुनाई देती है, और यही वोकल कॉर्ड की साउंड लगातार चलती रहे तो इसका मतलब यही है कि डायफ्राम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, वो जर्क की स्थिति में आ चुका है, जर्क मिल चुका है, तो वो अब अटक चुका है। तो यहाँ पर हमें, अगर हिचकी 48 घंटों से ज़्यादा अगर हिचकी की शिकायत रहती है, रात को सोते वक्त भी, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, बहुत सारे पेशेंट भी आए थे मेरे पास जो रात को सोते रहते हैं और उन्हें हिचकी लगातार चलती रहती है। दिन में सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको दिन में आती थी, रात में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानी है जिसे हमें बरतनी चाहिए, और हिचकी को हम अपने आप कुछ सावधानियों को बरत करके बंद कर सकते हैं। हिचकी जो होती है ज़्यादातर गैस्ट्रिक ट्रबल्स की वजह से, यानी कि एक्सेसिव वे में अगर फूड इंटेक किया गया, बहुत ज़्यादा खाना खाया गया पेट भर करके, और जल्दी जल्दी उस फूड अंदर लिया गया, इंटेक किया गया, बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने खाए गए, क्योंकि यहाँ वेगस नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो वापस से डायफ्राम को जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और रिलैक्स नहीं हो पाता डायफ्राम, तो इसी वजह से जो होता है वो आवाज़ आती ही रहती है ऐसे करके। अब जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिनमें बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़्यादा टेंशन लेने पर भी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, तो वहाँ पर जो होता है वो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चेन स्मोकर होते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ जो ज़्यादा करते हैं, तो एक रीज़न है। इसी वजह से हिचकी क्रिएट होती है लंबे टाइम के लिए, 48 आवर्स से भी ज़्यादा। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं वहाँ पर न्यूरो पाथवे जो बना हुआ है वेगस नर्व का, वो डैमेज हो जाता है, तो भी हमें ये कंप्लेन मिलती है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाना नेसेसरी है। अगर आपको डायबिटिक कंडीशन है तो वहाँ फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिजिशियन को दिखाना और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा नीडेबल हो जाता है अगर आपको हिचकी 48 आवर्स से ज़्यादा रहती है। हिचकी को हम, कुछ घरेलू उपाय हैं उन्हें यूज़ करके भी दूर कर सकते हैं। हिचकी का एक और रीज़न रहता है, अगर
आपके लंग्स यानी कि दोनों ही ओर, डायफ्राम के दोनों साइड, नीचे की ओर गैस्ट्रिक ट्रबल्स वगैरह हो रही है, गैस बनी हुई है या ज़्यादा एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया है, तो भी डायफ्राम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। और डायफ्राम के ऊपर की ओर लंग्स में, अगर लंग्स में भी एक्यूमुलेशन हो चुका है या निमोनिया की कंडीशन आ चुकी है, फीवर है, साथ ही साथ लंग्स अफेक्टेड हो चुके हैं, निमोनिया हो चुका है, तो वहाँ पर भी आपका डायफ्राम प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा और हिचकी बनी हुई रहेगी। बच्चों में स्पेशली जो देखा जाता है हिचकी का कारण वो निमोनिया रहता है या फीवर रहता है, फीवर के साथ थ्रोट इन्फेक्शन या कफ इन्फेक्शन रहता है, चेस्ट में कफ भर जाता है, बलगम भर जाता है, तो वहाँ निमोनिया में बच्चों में हिकफ, हिचकी लगातार बनी हुई रहती है। बड़ों के अंदर रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ उपाय, वो उपाय क्या क्या हैं? हमें सबसे पहले इनहेल करना है, यानी कि सांस को इनहेल इस तरीके से करिए कि 3 स्टेप में, पहले इनहेल करिए, स्टॉप होइए, फिर दूसरा इनहेल करिए विदाउट एक्सेल, सांस बाहर निकाले बिना को एयर को होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स। नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी, कैपेसिटी जो है वो आप बढ़ाते जाइए, 10 सेकंड कर सकते हैं, 15 सेकंड कर सकते हैं, उसे होल्ड करिए और एकदम से एक्सेल कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए हवा को। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको 48 आवर से ज़्यादा हिचकी आ रही है, जो बुज़ुर्ग अवस्था में होते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें कोशिश करिए, सिखाइए कि आप इनहेल करिए और एक्सेल करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे और ये प्रैक्टिस 3 से 5 बार करते हैं, तो हो सकता है आपकी हिचकी को डायफ्राम अपने प्रॉपर करने लगे। दूसरा है, आपको इनटेक करना है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इसलिए इनटेक करना है कि कोल्ड वाटर जब आप लेंगे तो भी आपको डायफ्राम जो होता है वो अपने प्रॉपर सिचुएशन में आ जाएगा। नींबू पानी, लेमन वाटर या सीधा नींबू का रस, 1 स्पून नींबू जूस जो है, नींबू का रस जो है वो आप अपने टंग पे डाल लीजिए। टंग पे नींबू का रस जो है वो आपको तेज लगेगा और यही स्टिमुलेट करेगा आपके वेगस नर्व को, तो ये डायफ्राम को प्रॉपर वे में लाने की कोशिश करेगी। एक रीज़न ये भी रहता है कि आपको एयर बैग को फुलाना है और होल्ड करके रखना है। वही एक्सरसाइज है कि आप इनहेल करें, होल्ड करें एंड एक्सेल करें, तो इससे आपके लंग्स और एब्डोमेन दोनों के बीच की जो मसल्स है डायफ्राम, वो प्रॉपर वे में वर्क करना शुरू कर दे और आपकी हिचकी जो है, हिकअप जो है वो बंद हो जाए। यहाँ बहुत सी बार बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी देखा जाता है कि सारे उपाय करने के बाद भी जब हिचकी आती ही रहती है, तो अब कौन सी ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और वो क्या काम करती हैं कि हिकअप को बंद कर दे? तो यहाँ सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली और मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 को हमें हर घंटे 2-2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी के अंदर, या फिर आप 2-2 ड्रॉप सीधा टंग पे भी दे सकते हैं। हर घंटे देना है, 6 से 7 घंटे में अगर ये कम हो जाती है तो आप इसे हर 3 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको रिपीट करना है, बंद हो जाए आपकी हिकअप, लेकिन फर्दर आपको 3 दिन तक रिपीट करना है उसे, ताकि आपको वापस से स्टार्ट ना हो जाए। गैस्ट्रिक ट्रबल्स अगर रहती है तो वहाँ नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका के साथ साथ काजूपुट 30 भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं कहना चाहूँगा कि नक्स वोमिका 200 को ही यूज़ करें, या फिर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप पहले नक्स वोमिका यूज़ करें। अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो आप काजूपुट 30 और नक्स वोमिका 200 को हर घंटे पर दे सकते हैं पेशेंट को। अब बात आती है कि ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जिन्होंने खा लिया, ऐसा पेशेंट इसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया, बहुत ज़्यादा फैल चुका है और बहुत ज़्यादा उस पेट के फैलने की वजह से हिकअप स्टार्ट हो गई, वहाँ काम करती है हायोसाइमस 200। हायोसाइमस 200 को आपको दिन में 4 बार यूज़ करना है। हायोसाइमस 200 को दिन में 4 बार 200 की पोटेंसी में आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप मिला करके दिन में 4 बार दें, या फिर पेशेंट के टंग पर भी सीधा 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। इसमें चैन स्मोकर अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, और ऐसे पर्सन जो चैन स्मोकर हैं या चैन अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इग्नेशिया 200, रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर वो चैन स्मोकर हैं हिस्ट्री के अंदर, अगर वो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मसाले वाला खाना खाते हैं, तो वहाँ इग्नेशिया 200 को हमें दिन में 4 बार यूज़ करना है और 2 दिन तक लगातार यूज़ करना है, और फिर भी बंद हो जाती है तो आप 3 से 4 दिन तक उसे यूज़ कर सकते हैं। फीवर की कंडीशन अगर बनी रहती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, अगर फीवर कंडीशन है, निमोनिया की कंडीशन है, लंग्स अफेक्टेड हो चुके हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बलगम जम चुका है पूरे फेफड़ों में,
इस वजह से इनहेल भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ काम करती है आर्सेनिक एल्ब 200। आर्सेनिक एल्ब 200 की हर घंटे पर आपको 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी के अंदर रिपीट करनी है। ये आपको 2 दिन तक हर घंटे पर रिपीट करनी है। उसके बाद आप 3 घंटे पर एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों ये खास मेडिसिन है नक्सवोमिका, इग्नेशिया, काजूपोट और आर्सेनिक एल्ब। इसके अलावा अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई पेशेंट जो डर जाए कि ये हिचकी अब मेरी स्टार्ट हो चुकी है, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या आपको उसके हाव भाव से पता लगे कि ये पेशेंट डर रहा है, तो वहाँ काम करेगी स्ट्रेमोनियम 200। स्ट्रेमोनियम 200 की पोटेंसी को हमने दिन में 6 बार यूज़ करना है, आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप मिला करके। सारी ही मेडिसिन को पेशेंट की सीवियरिटी के आधार पर और पेशेंट की कंडीशन और उसके एज ग्रुप के आधार पर हम रिपीट कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छा काम करती है उनको निमोनिया की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए और उनकी हिक कफ को बंद करने के लिए। दोस्तों ये खास मेडिसिन हैं जो हिचकी के सारी तकलीफ से आपको दूर निकालेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट करके, और आप कंसल्ट करना चाहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आता रहे, सारे वीडियो आपको नोटिफाई होते रहें। तो दोस्तों ये था हिक कफ हिचकी के बारे में छोटी सी नॉलेज। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।